आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। तो कुछ छोटे टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे हम। जो मेन टॉपिक पॉलिनेशन है वो यहाँ तक कवर हो चुका है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज क्या होती हैं? मतलब बाहर से पॉलिनेशन करवाना। आउट का मतलब होता है बाहर से, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन या पॉलिनेशन। तो इसके लिए कुछ डिवाइसेज कुछ यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ प्रोसेसेस। जैसे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसके पास मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है दोनों प्रेजेंट होते हैं कि फ्लावर में। तो उनके पास अलग अलग जो डिवाइसेस, अलग अलग प्रोसेस वो यूज करते हैं क्या करने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन से हो सकती है यदि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होती जाए किसी प्लांट में। तो प्लांट्स भी अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए, खासकर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, वो इन विधि का यूज करते हैं। तो इनमें अलग अलग विधियां हम देखेंगे। तो क्या क्या विधियां हैं? पहली विधि है जो पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है। जैसे हमने ये ऑटोगैमी में पढ़ा था कि दोनों एक टाइम पे होनी चाहिए, दोनों घटनाएं, जैसे पोलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है। जो पोलन रिलीज, जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी उसके लिए तैयार नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है एक टाइम पे ये दोनों घटना नहीं होनी चाहिए, ताकि ऑटोगैमी से बचाया जा सके। इसमें बोल रखे या तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से पहले मैच्योर हो जाना चाहिए, मतलब उसे रिलीज हो जाना चाहिए एंथर से, या फिर जो स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो पहले हो जानी चाहिए किससे? पोलन रिलीज से। रिसेप्टिविटी मतलब रिसेप्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए, जो स्टिग्मा वो पहले हो जानी चाहिए, मतलब एक टाइम पे नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट ए डिफरेंट पोजिशन। जो एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग पोजिशन पे होनी चाहिए, एक ही पोजिशन पे नहीं होनी चाहिए। पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के जो स्टिग्मा के साथ वो बिल्कुल टच में नहीं होना चाहिए, ताकि जो एंथर है, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो दूसरी साइड में जाए, वो स्टिग्मा के पास गिर गए तो वो सेल्फ पोलिनेशन ही करवा देंगे। उसके बाद एक सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है। ये क्या होता है कि जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, मतलब जीन के अंदर ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा फ्लावर चाह के भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर सकता। ऐसे फ्लावर में यदि पोलिनेशन हो भी जाती है, ओवल्स क्या करता है फिर? इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। या तो पोलन जर्मिनेशन मतलब पोलन ट्यूब निकलती नहीं है स्टिग्मा से, यदि निकल भी गई बाय चांस तो उसकी ग्रोथ को पोलन जो स्टिग्मा और स्टाइल स्टाइल वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर उसको रोक दिया जाता है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब खुद के, कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है जो पोलन ग्रेन है उसको जर्मिनेट करवाना, और इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है जर्मिनेशन ना करवाना। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब खुद का पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के पास यदि गिरता है एक ही फ्लावर का, तो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। और चौथा मैकेनिज्म क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट क्या कर सकता है? यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है एक ही प्लांट बॉडी में। जैसे कैस्टर होता है, मेज होता है, इनमें मोनोसियस कंडीशन पाई जाती है। मोनोसियस का मतलब एक सिंगल बॉडी में एक ही क्या पाया जाएगा? मेल या फीमेल फ्लावर पाया जाएगा, जिसकी वजह से, नहीं, मोनोसियस का मतलब सिंगल बॉडी होती है, बॉडी सिंगल है, लेकिन जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऑटोगैमी से तो बचाया जा सकता है, लेकिन गिटेनोगैमी से नहीं बचाया जा सकता। गिटेनोगैमी क्या था? जिसमें फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। तो एक ही फ्लावर एक ही प्लांट के हैं तो उसके अंदर भी जो वेरिएशन आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि है तो एक ही प्लांट के वो अलग अलग फ्लावर, जिसके द्वारा उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो तो समान ही होता है। इन पपाया, पपाया के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो अलग अलग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जिसको डायोसियस मतलब प्रेजेंट होते हैं, जिसको डायोसी बोलते हैं। डायोसियस कंडीशन, मोनोसियस का उल्टा होता है ये। मतलब यहाँ पे मेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे मिलेंगे और फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट पे, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होता है पपाया के अंदर, जिसकी वजह से ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों से बचा जा सकता है। और यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन ही करवाई जाती है। जैसे पपाया वगैरह यदि उगाने के लिए लेके भी आते हैं हम, तो दो प्लांट लेके आने पड़ते हैं, क्योंकि एक मेल प्लांट होता है एक फीमेल प्लांट होता है। जो दोनों एक साथ जैसे ले आए तो तब भी कोई वो प्रोड्यूस जो फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि एक ही प्लांट लेके आ गए तो उससे भी कोई पोलिनेशन वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जब भी पपाया का प्लांट देखा हो आपने, तो हमेशा वो ग्रुप में मिलता है दो में, एक को काट दिया तो भी वहां पे कोई फ्रूट वगैरह प्रोडक्शन नहीं होती।